जय मसीह की। आज हम आपके सामने एक नया विषय ला रहे हैं, वो है पुराने नियम और नया नियम में अंतर। अक्सर हम देखे हैं कि बाइबल, और हम सब जानते भी हैं इस बात को कि बाइबल दो भागों में है, पुराना नियम और नया नियम। और ये भी जानते हैं कि पुराने नियम में जो है उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक की पुस्तकें हैं और नया नियम में मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य हैं। लेकिन अब हम आज आपके सामने एक नया सूचना लेकर आए हैं या नया जानकारी लेकर आए हैं, जिसमें कि हम इस बात को बताना चाहते हैं कि वाकई में पुराना नियम कौन से पुस्तकों तक है और फिर नया नियम कौन से पुस्तकों से शुरू हो रहा है। हम देखेंगे कि पुराना नियम जो है वो और नया नियम दोनों में अंतर पता करने के लिए सबसे पहले इस बात की जानकारी होने की आवश्यकता है कि नियम से आप क्या समझते हैं। नियम, यहाँ पे कौन से नियम की बात हो रही है, पुराना नियम और नया नियम। यानी एक नियम जो है पुराना है और एक नियम जो है वही नियम, और एक नियम जो है नया है। तो ये नियम क्या है? ये नियम जो है वो परमेश्वर के द्वारा दिया गया नियम है। और ये पुराना नियम जो है वो मूसा के द्वारा सिनाई पर्वत पर परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दिया, जिसको कि मूसा की व्यवस्था कहते हैं, जो कि निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय से लेके भजन संहिता सब मिला के और मलाकी तक, मलाकी तक नहीं, मलाकी से भी बढ़कर मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन सुसमाचार के पत्रियों तक ये पुराना नियम के बातों को हम पाते हैं। जो मूसा की व्यवस्था है वो निर्गमन 20 अध्याय से पूरा आरंभ होता है। और मूसा की व्यवस्था में ही जो लोग थे वो भविष्यवक्ता भी थे, जो कि यशायाह नबी है, यिर्मयाह नबी और फिर मलाकी तक ये सब। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो कि हम सुसमाचार की पुस्तक में पाते हैं, वो भी मूसा की व्यवस्था के अंतर्गत ही पुराने नियम में ही थे। और यीशु मसीह भी पुराने नियम में ही उन्होंने सेवा किया। यीशु मसीह की माँ जो है मरियम, वो मंदिर में जाती है, शुद्धिकरण का जो व्यवस्था के अनुसार करना है वो पूरा किया। यीशु मसीह का खतना 8वें दिन किया गया, यीशु मसीह को मंदिर में ले जाया गया। और ये सब बातें जो है मूसा की व्यवस्था के अंतर्गत हुआ है। और यीशु मसीह ने भी मूसा की व्यवस्था को पूरा किया, और पूरा इतना कि उससे आज्ञाकारी हुआ कि उसने मृत्यु तक को सह लिया। ये मूसा की व्यवस्था के अधीनता में निर्गमन 20 अध्याय से हम पाते हैं सुसमाचार के पत्रियों तक। और उसके बाद जो है एक नई वाचा यानी नया नियम शुरू हो जाता है, जो कि यीशु मसीह ने प्याला लिया प्रभु, जब वो चेलों के साथ बैठ के भोज कर रहे थे, रोटी तोड़ा, उसके बाद प्याला लिया, प्याला उन्होंने कहा ये मेरे लहू में एक नई वाचा है, जो मेरा लहू जो सबके लिए, सबके छुड़ौती के लिए बहाया जा रहा है। यीशु मसीह का लहू जो है वो नए वाचा को स्थापित कर रहा है। क्योंकि अगर पुराना वाचा से अगर नया वाचा में आना है तो पुराने वाचा का कीमत चुकानी पड़ेगी, उसको पूरा करना पड़ेगा, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, जो कि यीशु मसीह ने पुराना नियम या पुराना जो मूसा की व्यवस्था है उसको पूरा किया, उसका पूरा कीमत चुकाया। और नए वाचा को स्थापित करने के लिए उसने अपना लहू बहाया और उसके लहू के द्वारा नया वाचा स्थापित हुई। नया वाचा जो नया नियम है वो प्रेरितों के काम से आरंभ होता है, प्रकाशित वाक्य तक होता है। और ये बात जानने की आवश्यकता है। और पुरानी व्यवस्था जो है वो मूसा के मध्यस्थता में हुआ, और वो बछड़ों और बकरों के लहू से वो बांधी गई थी। मतलब जब मूसा की व्यवस्था पूरा लिखा गया, मूसा ने जो व्यवस्था जो परमेश्वर की ओर से दिया गया उसको पूरा लिखा, उसके बाद उसने बछड़ों का लहू बहा के और उस लहू से उसने उस व्यवस्था की पुस्तक पर उसने छिड़का और उसको इजरायलियों के सामने उसको रखा और उसको लागू किया। बिना लहू बहाए वाचा लागू नहीं होती। नई वाचा जो है यीशु मसीह का लहू बहाने के द्वारा होता है। यीशु मसीह ने और अपने लहू से नया वाचा का आरंभ किया, अपने लहू को छिड़क कर उसने किया। इस बात को हमें जानने की आवश्यकता है कि पुरानी व्यवस्था यानी पुराना नियम निर्गमन उसके 20 अध्याय से लेकर सुसमाचार के पत्रियों तक है, और जो नया नियम है, जो नई वाचा है, वो प्रेरितों काम से लेकर प्रकाशित वाक्य तक है। अगर हम इसको ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं या इसको नहीं जानते हैं तो बहुत सारे बाइबल के ऐसे पद हैं उसका हम व्याख्या गलत कर पाते हैं, और इसके कारण बहुत सारी गलत शिक्षाएं कलीसिया में आज प्रचलन में है। उदाहरण के तौर पे यीशु मसीह जब
इस संसार में थे तो वो मूसा की व्यवस्था के अधीन में थे, पुराने नियम में। तो सुसमाचार के पत्रियों में पुराने नियम के बातों का वहाँ पे पुराने मूसा की व्यवस्था की अधीनता में वहाँ सेवकाई हो रही है, सब बातें हो रही हैं। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, जो नई वाचा जो यीशु मसीह के लहू बहाने के बाद हुई है, अनुग्रह की वाचा, आत्मा की वाचा, जो हृदय के पट्टियों पर लिखा गया है, और जो पुरानी व्यवस्था जो मूसा की व्यवस्था जो वो है पत्थर की पट्टियों पर लिखा गया था, वो अक्षर जो अक्षर है वो पत्थर पट्टियों पर है। लेकिन यहाँ तो आत्मा की वाचा है जो अक्षर का नहीं है, वो हमारे हृदय रूपी मांस की पट्टियों में लिखा गया है। सो वो जो है लोग क्या करते हैं कि पुराना नियम को नए नियम में ले आते हैं। सो यीशु मसीह के समय को नए वाचा में ले आते हैं, और उसमें जो है वो बहुत सारे संदेहप्रद बातों को भी लाते हैं, और फिर दोनों को पौष हो जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि पुराना नियम और नया नियम क्या है, और हमें कैसे बाइबल के पदों का व्याख्या या उसका अर्थ निकालना है, कि यह पुराने नियम में है, पुरानी व्यवस्था के अनुसार है कि नया व्यवस्था के अनुसार है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें व्याख्या करने की आवश्यकता है। जब भी आप सुसमाचार की पत्रियों को पढ़ेंगे, वो मूसा की व्यवस्था के अंतर्गत है, उसको ध्यान से पढ़िएगा। और जब नई व्यवस्था की बात आती है, नई वाचा, वो प्रेरितों के काम के बाद की बात आती है। क्योंकि नई वाचा जो है यीशु मसीह के अनुग्रह, उसमें अनुग्रह है, दांत के बदले दांत नहीं है, पापों की क्षमा यीशु के लहू से है, और परमेश्वर के साथ हम अनंत काल का रिश्ता बनाते हैं, और मरने के बाद हमें एक निश्चिंतता है कि हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में होंगे। पुराने नियम में जो मूसा की व्यवस्था है उसको कोई पूरा नहीं कर पा रहा था, हर कोई चूक जा रहा था, इसलिए हर कोई दोषी ठहरता था। लेकिन नए नियम में विश्वास करने वालों को परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहराया जाता है। यीशु के लहू के कारण हम धर्मी ठहराए जाते हैं। पुराना व्यवस्था जो है, इजराइल और यहूदा लोग उसमें स्थिर नहीं रह पाए, लेकिन यीशु मसीह ने उसको पूरा किया, और पूरा करके उसने नई वाचा का स्थापित किया। पुराने व्यवस्था में लेवी लोग मंदिर में याजक का काम करते थे, लेकिन नए नियम में हर विश्वासी परमेश्वर का मंदिर है, और परमेश्वर का दास है और सेवक है। और पुराने नियम में हारून और उसके वंशज जो है महायाजक का कार्य करते थे, और वो लोग सीमित थे, उनको एक दिन मरना था। लेकिन नए नियम में यीशु मसीह सर्वदा के लिए महायाजक है, और वो आज भी हमारे लिए महायाजक है। और जो पुराने नियम में महायाजक जो है पृथ्वी के तंबू में सेवा कर रहे थे सीमित समय के लिए, लेकिन अभी जो हमारा महायाजक यीशु मसीह है, वो स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर के दाहिने ओर बैठकर हमारे लिए बिचवाई का काम कर रहे हैं, और हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, और हमारे लिए वो हमारी सुधि रखते हैं। सो ये नया नियम है। हमारा महायाजक सर्वदा के लिए है, आज भी जीवित हमारा महायाजक यीशु मसीह। पुराने नियम में पवित्र आत्मा केवल अभिषिक्त जनों पर आता था विशेष कार्यों को पूरा करने के लिए, लेकिन नए नियम में पवित्र आत्मा हर विश्वासी के अंदर सर्वदा के लिए एक सहायक के रूप में वास करता है। पुराने नियम में जो है इजराइल परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा थी, लेकिन नए नियम में कलीसिया परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा। कलीसिया में इजरायली लोग भी है, यूनानी भी हैं, और अन्य जाति भी, सब जो हर कोई जो यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के कार्य पर विश्वास करता है कि वह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मृत्यु में से जी उठा, वो जो है कलीसिया है, और वो कलीसिया परमेश्वर की प्रजा है। पुराने नियम में सप्त का दिन को मनाया जाता था, पर यादगार में कि परमेश्वर ने 6 दिन कार्य किया, सप्त का दिन विश्राम किया। लेकिन नए नियम में प्रभु का दिन यानी रविवार को यीशु मसीह के जी उठने के को मनाने के लिए सामूहिक आराधना किया जाता है, जो कि हम प्रेरितों का 20 अध्याय 7 पद में इसको पाते हैं। इसके लिए हम इस पुराने नियम नए नियम को समझने की बहुत ज़रूरी है, उससे व्याख्या करने में हमें आसानी रहती है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि ये मौका दिया कि हम आपके बीच में इस बात को रख सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, और जो आपने आज हमें सिखाया इसे धन्यवाद देते हैं। इसको अपने जीवन में लागू करने में आप हम सबकी सहायता करें, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करें, बुराई से बचा के रखें, भलाई करने में आप सहायता करें। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं। अभी यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ बनी रहे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।